नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? सुबह कुमार विश्वास ने कह दिया था कि सारे विकल्प खुले हैं, लेकिन आज शाम आम आदमी पार्टी नेता योगेंद्र यादव ने कुमार विश्वास के बयान से उलट बयान दे दिया है कि सारे विकल्प खुले नहीं हैं। गौर करने वाली बात यह है कि योगेंद्र यादव ने आज ये नहीं कहा कि आप किसी को ना तो समर्थन देगी ना समर्थन लेगी। 2 दिन पहले तक यही बात आम आदमी पार्टी दोहराती रही थी। सवाल यह है कि जब बहुमत नहीं है तो क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए? हमारा एक स्टैंड क्लियर है। हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ समर्थन देने और लेने की प्रक्रिया के विपरीत हैं। हम क्या कह रहे हैं, इसके अलावा जितने भी जो भी प्रकार के विकल्प हम जो कर सकते हैं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कैसी बनाएंगे, इस पर आज सारे दिन भर इसी बात पर चर्चा। कुमार विश्वास के इस बयान के बाद सर्दी के इस मौसम में दिल्ली का सियासी पारा अचानक चढ़ गया। चर्चा होने लगी कि क्या केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि कोर ग्रुप की बैठक के बाद पार्टी फिर से पुराने रुख पर लौट आई। आम आदमी पार्टी उस तरह के सारे विकल्प खुले हैं वाली जो भाषा, जो कि अतीत में बहुत गलत कामों के लिए भाषा इस्तेमाल की गई है, आम आदमी पार्टी उस तरह की राजनीति में कतई विश्वास नहीं। अब राजनीतिक गलियारों में आम आदमी पार्टी के इस फैसले के 2 मतलब निकाले जा रहे हैं। पहला ये कि आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने से इनकार कर दे, और दूसरा ये कि केजरीवाल अल्पमत की सरकार बनाकर बहुमत का फैसला सदन पर छोड़ दें। अब सवाल ये कि केजरीवाल अगर अल्पमत की सरकार बनाते हैं तो क्या होगा? पहली सूरत ये बनती है कि कांग्रेस कह चुकी है कि वो आपको समर्थन देने के लिए तैयार है, लिहाजा सरकार बच जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि अगर बीजेपी सदन से वॉकआउट करती है तो भी सरकार बच जाएगी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों विरोध करती हैं तो सरकार गिर जाएगी और फिर दोबारा चुनाव का ही रास्ता बचेगा। एबीपी न्यूज ने चुनाव नतीजों के बाद एक त्वरित सर्वे किया था, जिसमें 66% लोगों ने कहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। अब सवाल ये कि केजरीवाल को दिल्ली में सरकार क्यों बनानी चाहिए? तो जानकार मानते हैं कि आपने पहली बार चुनाव लड़के 70 में से 28 सीटों पर कब्जा किया है। सबसे बड़ी पार्टी होकर भी बीजेपी सरकार बनाने से इनकार कर चुकी है। दिल्ली को दोबारा चुनाव के बोझ से बचाने के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से जो वायदे किए हैं उसे पूरा करने के लिए सरकार बनानी चाहिए। अब इंतजार केजरीवाल के उपराज्यपाल से मिलने का है, क्योंकि असली तस्वीर इसी मुलाकात के बाद साफ हो जाएगी। तो सवाल यही कि दिल्ली की वर्तमान परिस्थिति में क्या आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बिना बहुमत के आम आदमी पार्टी को क्या सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि बहुमत आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। और आपको सरकार बनाने का जनादेश क्या मिला है? सवाल ये भी, आपको कांग्रेस के समर्थन से क्या सरकार बनानी चाहिए? कांग्रेस बिना शर्त समर्थन को तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में कूदी थी और यही आम आदमी पार्टी कह रही है कि ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस से समर्थन कैसे ले। लेकिन सवाल यही कि क्या वर्तमान परिस्थिति में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता को देनी चाहिए सरकार? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से मुकेश शर्मा जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपसे वही सवाल जो आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार क्यों बनाए? वो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़कर चुनाव में 28 सीटें लेकर आई है। अब आपका समर्थन लेकर, कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेकर कैसे सरकार बना ले? देखिए नेहा जी, मेरा स्पष्ट रूप से मानता है दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ 4 मुद्दों पर जिस तरीके से इन्होंने जनता को गुमराह किया, उस मुद्दों पर दिल्ली की जनता ने समर्थन दिया है। पहला, बिजली के रेट कम करना, भ्रष्टाचार। तीसरा, 700 लीटर पानी। चौथा, 3.5 लाख नौजवानों को रेगुलर करना। पहली बार दिल्ली में किसी 2 राजनीतिक दलों को 60 सीट, 28 और 32, 60 सीट का मैंडेट कांग्रेस के खिलाफ मिला है दिल्ली शहर में। हाँ। उस मैंडेट का आदर करते हुए ये दोनों दल, मेरी ये समझ से बाहर है, जब इनकी आइडियोलॉजी एक है, ये दोनों एक प्रोग्राम इनका एक है, मुद्दा इनका एक है, तो इनको सरकार बनाने में परेशानी क्यों हो रही है? ये समझ से बाहर है, ये दिल्ली के लोगों की समझ से नहीं, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि उन्होंने आप पर भी हमले बोले और उन्होंने बीजेपी पर भी हमले बोले चुनाव मैदान में जब वो खड़े हुए, राजनीति में जब वो आए, तो अब कैसे वो आपके साथ मिल जाएंगे? कांग्रेस पार्टी के साथ मिलेंगे तो जनता में क्या संदेश जाएगा? नहीं 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 नहीं, देखिए मैं उसी पे आ रहा हूं। जो मुद्दे से
वो भाजपा के उनके एक थे, इन्होंने बीजेपी ने 30% बिजली कहा, इन्होंने 50% कहा। मैं कह रहा हूं 40% कम कर दो, उसका आधा कर दो, 80 का 40 कर दो, 750 लीटर पानी की बजाय 500 लीटर कर दो, 3.5 लाख बच्चों के बजाय 2 लाख बच्चों को रेगुलर कर दो, कुछ करो तो सही। लेकिन दिल्ली को जिस तरीके से आपने मिसगाइड किया है, जिस तरीके से समझदार दिखाए हैं, उन्हें कुछ करके दिखाओ। दिल्ली को चुनाव में मत धकेलो। ठीक है, आप कह रहे हैं चुनाव में ना धकेला जाए। मैं आऊंगी फिर, मुकेश जी बड़ा वक्त है हमारे पास, मैं फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन कुछ अहम बातें आपने कही है तो उसका काउंटर लेना जरूरी है। मुकेश जी आऊंगी मैं आपके पास। मुकेश जी आती हूँ आपके पास। डिबेट में आता हूँ, बिल्कुल मुकेश जी, आपको एक सेकंड सुनिए। देखिए, एक सेकंड सुनिए। मेरे को चिंता सिर्फ इस बात की है, सरकार के अलावा आज मोहन गार्डन से मेरी एक विधवा बहन आई पेंशन के लिए, मेरे पास जवाब नहीं है को देने के लिए। नए विधायक को उत्तम नगर वाले ढूंढ रहे हैं। रोजमर्रा के कामों की जो दिक्कतें हो रही है दिल्ली के लोगों को, अफसरशाही के हवाले दिल्ली को कर दिया गया है। ये दिल्ली के साथ षड्यंत्र किया है दोनों पार्टियों ने, ये षड्यंत्र है दिल्ली के लोगों के खिलाफ। मुकेश जी, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, उसको रोकने की साजिश है। ये आप अहम बात कह रहे हैं कि जब चुनकर के अब विधायक आए हैं, अब उनसे जनता की उम्मीदें हैं, लेकिन दिल्ली में तो सरकार बनती ही नहीं दिख रही है, तो फिर दिल्ली की जनता किसकी तरफ देखे? अरविंद मोहन जी, सवाल यही कि आम आदमी पार्टी जो जिस तरह से अपने रुख पर अड़ गई है, क्या इसे अड़ना ही कहें, क्योंकि कांग्रेस से समर्थन मिल रहा है, और आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? दिल्ली की जनता की भलाई, जिसका मौका आपको मिल रहा है। देखिए, फैसला तो पार्टी को करना है, लेकिन जिस तरह से कल बीजेपी ने भी कहा कि सरकार वो बनाए और हम समर्थन करेंगे, और कांग्रेस पहले दिन से कह रही है, अभी समर्थन का रिकॉर्ड देश में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो अभी माहौल बना है जिस किस्म का, उसमें मुझे लगता है कि एक खास समय तक किसी के लिए भी समर्थन वापस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी मुकेश जी जिस तरह से समर्थन की बात करते हैं, वो धमकी ज़्यादा है, वो समर्थन का ऑफर कम लगता है, लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस या किसी भी पार्टी के लिए समर्थन वापस लेना अभी एक परेशानी का कारण बन जाएगा, क्योंकि अभी जो हालत है उससे भी खराब हालत होगी। विजय कुछ कहना चाहते हैं? इसलिए नहीं, मैं इसी बात को आगे जोड़ रहा हूं कि जो मैं अरविंद मोहन जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। एक तरफ जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम सेवा करने आए हैं, तो ऐसे में सेवा करने का उनके पास बहुत अच्छा मौका है। वो 15 दिन के अंदर लोकायुक्त बिल पास करा सकते हैं। अगर उसके अंदर बीजेपी या कांग्रेस उनकी कुर्सी छीनती है तो वो बहुत बड़ा उनको झटका होगा, और केजरीवाल को उसका स्वाभाविक रूप से उसको मुनाफा मिलेगा। आप 15 दिन में ये काम कर सकते हैं। 3 महीने में आपने बिजली के बिल घटाने का वादा किया है, 3 महीने आप उसमें स्टडी कर सकते हैं, और 3 महीने बाद जब इसका मौका आएगा तब तक आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो आपको 3 महीने और मिल जाएंगे। और इस बीच में 3 महीने आप अपने काम के आधार पर, फिर अभी तो परसेप्शन के आधार पर, अभी काम के आधार पर आप लोकसभा चुनाव में जा सकते हैं। काम के आधार पर लोकसभा चुनाव में जा सकते हैं अगर अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत शाही जी भी मौजूद हैं। अजीत जी, सवाल लेकिन ये कि अगर इस वक्त पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन आम आदमी पार्टी लेती है, तो वो दिल्ली की जनता के बीच क्या संदेश देगा? देखिए, सबसे पहली बात हम सब लोगों को समझना ये जरूरी है कि सरकार बनाने के लिए बहुमत की जरूरत नहीं होती है। सरकार बनाने के बाद विधानसभा में अपना बहुमत दिखाना पड़ता है सरकार को, और बहुमत भी जो प्रेजेंट एमएलएज हैं, जो उस वक्त सदन में जितने एमएलएज प्रेजेंट हैं, उसका बहुमत उसको सरकार को होना होता है। देखिए, इस समय आम आदमी पार्टी एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन में है। उनके सामने एक मौका है कि वो सरकार बनाए। ये आवाज लगातार उठ रही है कि अगर बीजेपी मना कर देगी, जैसा कि बीजेपी ने कल मना कर दिया, तो आम आदमी पार्टी को आगे बढ़कर मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सरकार बनानी चाहिए। उसके बाद ये दारोमदार बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर होगा कि वो जनता की मर्जी के खिलाफ जाकर उनकी सरकार गिराएं। मेरा ये मानना है कि इतनी हिम्मत शुरू में न बीजेपी न कांग्रेस, दोनों में से कोई नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने मना कर दिया हम सरकार नहीं बनाएंगे। पब्लिक सिंपैथी फिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ होगी, क्योंकि वो कहेंगे देखिए बीजेपी को हक मिला तो उन्होंने नहीं बनाया, हमने ये सरकार बनाई तो अब उसको ये गिरा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही सूरत हाल होने जा रही है कि
कि आम आदमी पार्टी बनाएगी। अगर नहीं बनाते हैं ये, तो मैं उसको इनकी राजनीतिक अपरिपक्वता का सबूत मानूंगा। आप मानते हैं आम आदमी पार्टी को वर्तमान परिस्थितियों में सरकार बनानी चाहिए? हमारे साथ बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद है। विजेंद्र गुप्ता जी, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमने अपने स्टैंड में कहां बदलाव किया? हम तो हमेशा ये कहते रहे हैं कि हम किसी को समर्थन देंगे नहीं, लेंगे नहीं, और राज्यपाल के पास भी जब हम जाएंगे, उपराज्यपाल के पास, तो दो बातें कहेंगे, ना तो हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और ना ही हमें बहुमत मिला है, तो ये दबाव हम पर क्यों? नेहा, ये सवाल गुप्ता जी से दूसरे वे में मैं पूछता हूं कि आपने कल कहा कि केजरीवाल अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाना चाहे तो आप समर्थन देंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा आप व्हिप जारी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं कि अलग तरह की राजनीति करने वालों के बार बार सुर बदल रहे हैं, और आज तो एक बार ऐसा लगा जैसे गिरगिट की तरह रंग बदला जा रहा है। आपने पहले दिन जितने जोर शोर से जो बातें कही थी, आज आपके प्रवक्ता ने बहुत साफ तौर पर कहा कि सारे विकल्प खुले हैं। ये सारे विकल्प खुले हैं का क्या अर्थ है, लोग जानना चाहते हैं। यानी कि कल तक आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपका रुख क्या है। एक मिनट छोड़िए, अभी आप छोड़िए, हमारा रुख तो कल स्पष्ट हो गया। हमारे नेता ने जाकर के उपराज्यपाल के लिए साफ रूप से कह दिया कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे पास नहीं कोई दूसरा बहुमत के नंबर नहीं है। समर्थन देंगे, सवाल तो ये भी है ना विजेंद्र गुप्ता। देखिए, वो सब कल ये लोगों का क्या कदम है, उसके बाद हम अपना स्टेप तय करेंगे। लेकिन अभी बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के सुर भी बदले हुए हैं, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के भी सुर बदले हुए हैं, और जो हिडन एजेंडा था वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर। और एक तरह से ये आप ही की पार्टी की तरफ से बयान आया है, विजय गोयल का एक ताजा बयान आया है कि कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट हम देंगे आम आदमी पार्टी को। कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट से नया क्या अर्थ है? कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट क्या होता है? एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो वो सकारात्मक नहीं, ये है क्या होगी? देखिए, बिजली और पानी, दो बातें आम आदमी पार्टी ने रखी। जल्दी में सवाल करते हैं, जवाब देने का समय नहीं दे रहे। सवाल करते हैं, जवाब देने का समय नहीं देते। आप सवाल करिए, दो लोग, और एक जने को जवाब भी मत दीजिए। एक मिनट सवाल आप कह रहे हैं कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, यानी कोई सरकार होगी तभी तो विपक्ष होगा, यानी सरकार बनने देंगे ना फिर? अब मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऐसा है विजय जी, एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के सुर बदले हैं, और आज साफ रूप से नजर आया कि कांग्रेस के सुर बदले थे कल, आज आम आदमी के बदले। कल ये क्या करेंगे मैं उसकी अभी कोई घोषणा नहीं कर सकता विधिवत रूप से, क्योंकि अभी वो भविष्य के काल के अंदर है। प्रश्न ये है कि क्या आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोको, भाजपा रोको अभियान के तहत तो कोई एजेंडा लेकर चलना प्रारंभ नहीं हो गई है। और जैसा आज अन्ना जी के मंच से और फिर सामने से हुआ, उससे साफ लगता है कि एक बड़ी राजनीति की और ये दोनों पार्टियां बढ़ रही हैं। विजेंद्र गुप्ता कल जी, अब आप कहेंगे मैं आपको अब आप सर आप सवाल का देखिए, अब आप कहेंगे दो लोग सवाल पूछ रहे हैं, विजय ने और मैंने जो सवाल पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। सवाल आपसे ये पूछा गया कि जब बीजेपी कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट की बात कर रही है उसका क्या मतलब है? सपोर्ट नहीं, सकारात्मक विपक्ष। सकारात्मक विपक्ष वो होता है सकारात्मक। देखिए, उसको वोटिंग से मत जोड़िए, आप फ्लोर पर बहुमत से भी मत जोड़िए। हम अगर विपक्ष हैं तो हम विपक्ष हैं, बाकी कल ये लोग क्या स्टैंड लेते हैं, कल इन लोगों का क्या रवैया रहने वाला है और फ्लोर पर क्या होने वाला है, उसके लिए समय आने पर पार्टी आपको अपनी पूरी रणनीति बता देगी। लेकिन आज और अब मैं साफ रूप से कहता हूं कि हम सकारात्मक विपक्ष के रूप में बैठने के लिए तैयार हैं। कल हमारे नेता ने साफ रूप से जाकर के उपराज्यपाल महोदय को कहा था कि हमारे पास 36 का आंकड़ा नहीं है और जोड़ तोड़ की राजनीति में हम विश्वास नहीं करते। लेकिन आज कुछ लोगों ने यू टर्न लिया है, रंग बदले हैं और उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति का एक संकेत दिया। राजनीति तो आपने भी सामने की है ना, पहले आपकी जो राजनीति आपने की और जोड़ तोड़ की राजनीति की आज शुरुआत हुई है। बावजूद आज जोड़ तोड़ की राजनीति के सुर तो आपके जोड़ तोड़ की राजनीति के आज साफ रूप से संकेत आए। अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस का मानना है कि आपको अपने वादे पूरे करने के लिए सरकार बनानी चाहिए। इन्होंने बड़े बड़े वादे कर जनता को गुमराह किया है। वहीं बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी मानते हैं कि आपके नेताओं के बार बार बदल रहे हैं। कोई कहता है सारे विकल्प खुले हैं तो दूसरा नेता फिर इनकार कर देता है।
अरविंद मोहन मानते हैं कि आपको सरकार बनानी चाहिए। मौजूदा हालात में कांग्रेस या बीजेपी समर्थन देने के बाद वापस नहीं ले पाएंगी। वहीं अजीत शाही जी मानते हैं कि अगर आप सरकार नहीं बनाती तो ये उसकी राजनीतिक अपरिपक्वता होगी। जनता की सहानुभूति आम आदमी पार्टी के साथ है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। मुफ्ती शमून काजमी साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। काजमी साहब, सवाल यहाँ पर यही कि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है सरकार बनाने की? कैसे बनाएगी सरकार? देखिए, अरविंद को इस वक्त जिस तरह से वो उन्हें नेताओं वाली तरह लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। जनता ने जो खंडित जनादेश दिया है उसका सम्मान करते हुए उन्हें जो है, अगर वो ये चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, अगर बीजेपी नहीं देती और कांग्रेस बिना शर्त अगर उन्हें समर्थन देती है तो इन्हें सरकार बनानी चाहिए और अपने वादों को पूरा करने के लिए वो समय आ गया है और साहस दिखाना चाहिए। नहीं, लेकिन जैसा अरविंद मोहन जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी का जो सपोर्ट की बात है वो अभी समर्थन कम और धमकी ज्यादा लग रहा है। कांग्रेस पार्टी तो सीधे सीधे कह रही है कि ये बेनकाब होंगे। अब अगर ऐसा साथी आपके साथ जुड़ेगा जो कहेगा तुम आओ सत्ता में और फिर बेनकाब हो, तो उसको कैसे लेगी एक पार्टी जिसने अभी राजनीतिक पारी अपनी खेली नहीं है? नहीं नेहा जी, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मैं उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूं, हम लोगों को बिल्कुल अपनी करनी और कथनी में अंतर नहीं रखना चाहिए। हाँ। अरविंद जी पॉलिटिकल बात कर रहे हैं कि उसके नफे नुकसान की बात कर रहे हैं, मैं सीधी बात कर रहा हूं। मैं अरविंद से को ये कहना चाहता हूं, उन्हें मैं बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा एक समय है कि आपको जो है धर्मनिरपेक्ष दलों का समर्थन लेकर के आपको सरकार बनानी चाहिए। अगर बीजेपी ने इनकार कर दिया है और आपको वो सारे उपाय करने चाहिए जिससे जनता को राहत मिले और आपने जो वादे पूरे किए हैं उसके ऊपर काम शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करते तो लोग आपको बिल्कुल उसी तरह समझेंगे जैसे कि और पॉलिटिकल पार्टी है। तो मेरी राय स्पष्ट है, हम नेताओं वाली बात हमें नहीं करनी चाहिए। हम जनता की आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए, ये जनता के हित में होगा। और अगर सरकार नहीं बनाएंगे तो ऐसा लगेगा जनता देख रही है, उसका नुकसान होगा। मुकेश शर्मा जी, नितिन गडकरी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है उनके बीच में आपसी तालमेल है दिल्ली में। ये जो स्थिति आई है इसके लिए, और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम बताया है। नेहा जी, पहले तो मैं सुरेंद्र मोहन जी का बहुत आदर करता हूं। मैंने धमकी नहीं दी है। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि 38, 32 और 28 60 सीटें दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ इनको जिताई हैं। सुरेंद्र मोहन जी को क्यों परेशानी हो रही है जब मैं बोलता हूँ 700 लीटर पानी देना चाहिए? हाँ। जब मैं बोलता हूँ इनको बिजली 50% फ्री करनी चाहिए, पता नहीं क्यों तकलीफ होती है। मुकेश शर्मा उन्होंने किया, ये बात तो आपने कल भी कही थी, आप यही बात आज कह रहे हैं, पर आप इसका क्या जवाब देंगे जो बीजेपी कह रही है कि वर्तमान स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों ने तालमेल किया हुआ है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ नेहा जी। मैं दिल्ली के लोगों ने, देश के लोगों ने देखा, अब मुझे जवाब देने दीजिए। दिल्ली और देश के लोगों ने देखा, अन्ना जी का आंदोलन जब रामलीला मैदान में हुआ तो पूरा संघ, आरएसएस के लोग टोपियां पहनकर वंदे मातरम करते सड़कों पर घूम रहे थे। ये संघ की पैदा से निकला हुआ एक मूवमेंट है। दिल्ली में 66 साल में लोगों का गुस्सा था, उसको जज्बात को ये लोग कैश करने में कामयाब रहे हैं, गुमराह करने में कामयाब। ये वायदे पूरे करे कौन बना कर रहा है? ये किसकी बी टीम है, किसकी ए टीम है, ये सारा दिल्ली जानती है, सारा देश जान रहा है। मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक जनादेश मिला है, जनादेश का आवाम की इज्जत रखनी चाहिए, आवाम की बात को मानना चाहिए और आवाम की बात मानते हुए श्री केजरीवाल जी को सरकार बनानी चाहिए। ठीक है। बीजेपी वालों को अगर इनमें ये भी चाहते हैं बिजली सस्ती हो तो इनको समर्थन देना चाहिए। हाँ, मैं वही सवाल लेके जा रही हूँ। सुन लीजिए, अब विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ है, वो क्या कह रहे हैं इस पर। विजेंद्र गुप्ता जी, सवाल वही कि कांग्रेस पार्टी कम से कम ये तो कह रही है कि हम समर्थन देंगे उनको ताकि वो अपना एजेंडा लागू कर सके। आप लोग तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं इस पर। आप कहते हैं कि आप कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देंगे, अब वो क्या होगा उसकी रूपरेखा नहीं बता रहे। कोई गोलमोल जवाब नहीं दे रहे। हमारा अपना मैनिफेस्टो है, बाकी पार्टियों का अपना मैनिफेस्टो है। हम सरकार में आते हैं, हम अपना मैनिफेस्टो लागू करते, दूसरे लोग सरकार में आएंगे उनको अपना मैनिफेस्टो लागू करना चाहिए। नहीं करेंगे हम उन पर दबाव बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे परम आदरणीय नितिन गडकरी जी ने जो कहा है कि कांग्रेस की बी टीम है, ये अब खुलासा हो गया। अलग तरह की राजनीति की बात करने वाले रूटीन राजनीति कर रहे हैं, सारे विकल्प खोल करके चल रहे हैं। कल तक कह रहे थे न सपोर्ट लेंगे न सपोर्ट देंगे, आज वो कह रहे हैं
कि हम सारे विकल्प अच्छा विजेंद्र गुप्ता जी, मुझे लग रहा है बात आपने पहले भी कही है कि सारे विकल्प खोलने के बाद आम आदमी पार्टी ने क्यों की, ये बात आपको अखर रही है। अजीत जी, ये सवाल बीजेपी उठा रही है कि क्यों कह रही है आम आदमी पार्टी की सारे विकल्प खुले हैं। उसका कारण ये है कि महत्वाकांक्षा सर चढ़कर बोल रही है और कांग्रेस के साथ मिलकर के भाजपा रोको अभियान में ये लोग शामिल हैं। अच्छा ठीक है, इसमें आप षड्यंत्र देख रहे हैं ना। चलिए अजीत जी की प्रतिक्रिया इस पे ले लेते हैं। जी अजीत जी, टीम भी और षड्यंत्र भी हो रहा है। हाँ, ठीक है। भाजपा के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। ना इनको महंगाई से कुछ लेना देना है किसी को, ना दिल्ली में महिलाओं के प्रति जो अपराध है उससे कुछ लेना देना है। दिल्ली के लोगों के खिलाफ हो रहा है विजेंद्र जी, षड्यंत्र तो दिल्ली के मतदाताओं के खिलाफ। आज महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा। पिछले 6 दिन में आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? लोकतंत्र में अगर वो लोग आ जाते हैं आपको स्वागत करना चाहिए, और अगर ऐसे लोग आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन की बात है तो ये क्या बात है इसमें? नहीं अजीत जी, सरकार बनाओ। अजीत जी, आपको और बीजेपी को दोनों को जो है सकारात्मक रवैया इख्तियार करना चाहिए। महंगाई पर आप दोनों महंगाई पर चुनाव लड़कर आए हो, दोनों रोको महंगाई। हाँ ठीक है, वो खारिज कर दिया है, वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने खारिज कर दिया है। मुकेश जी आगे बढ़ते हैं। अजीत जी, सवाल मेरा आपसे ये कि ये आम आदमी पार्टी के लिए एक मुश्किल भरी स्थिति नहीं है क्या? अब वो पहले कह रहे थे कि हम किसी का समर्थन लेंगे नहीं, देंगे नहीं, उस पर सवाल उठ रहे थे। आज अगर ये कहा गया है सब विकल्प खुले हैं तो सवाल उस पर भी उठ रहे हैं। बंद करें तो कोई तीसरा बोले। जी ऐसा है नेहा जी, एक पुरानी कहावत है हिंदी की, सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। भाजपा कह रही है कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं। झारखंड में उन्होंने क्या किया, कर्नाटक में उन्होंने क्या किया, ये बात ये विषय यहाँ चर्चा करने का है। मतलब आप समय खराब कर रहे हो चर्चा का, से बोल रहे हैं दूसरे को बोलने का समय खराब कर रहे हो चर्चा का। आप नेता, इसका मतलब आप जो मर्जी जब चाहे तब बोलेंगे, उन्हें रखने देते हैं, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। जी जी बोलिए। कमाल हो गया, आपकी बात इतनी देर से खामोश होकर सुन रहा है इंसान। नेता हैं आप तो इसका मतलब थोड़े हर समय बोलते रहेंगे, दूसरे को भी बोलने दीजिए। देखिए सवाल यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों, आप बहुत अच्छी तरह समझना जरूरी है, दोनों के दोनों खुलकर सामने आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में, फेवर में, समर्थन में नहीं आ सकते। लेकिन दोनों के दोनों अगर आम आदमी पार्टी ने एक अल्पमत की सरकार बना ली तो नहीं गिरा सकते। उसकी वजह बहुत सिंपल है। अगर आप ये देखें कि आम आदमी पार्टी के जो 28 विधायक चुनकर आए हैं, उन 28 में से 9 रिजर्व सीट्स पे चुनकर आए हैं, और उन सबके अगर आप पूरे 28 के अगर आप मार्जिन देखेंगे, मार्जिन ऑफ विक्ट्री, तो वो कोई 15,000, कोई 20,000, 9,000, 6,000, 25,000 तक के मार्जिन होकर आए हैं। इससे इन लोगों में आम आदमी पार्टी का और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी वाले, ये बात सही है। अरे साहब बोलने दीजिए ना, आप तो इतनी देर से बोल रहे हैं। आप बोल तो रहे हैं और कैसे बोलेंगे आप बोल तो रहे हैं। पार्टी की वजह से इन लोगों। हाँ जी जी बोलिए बोलिए। कमाल हो गया, आप ही बोले जाएंगे क्या, दूसरे नहीं बोलेंगे क्या? बोलने दीजिए, मेरी बात खत्म हो जाए, नेहा जी आपसे बात कर लेंगे, फिर उसमें क्या बड़ी बात है। ऐसा है जनाब, ये दोनों, नेहा जी, दोनों पार्टियों में आज इस बुरी तरह दहशत बैठ गई है, इनके एमएलए ही इनको कहने नहीं, इनको दोबारा चुनाव नहीं करने देंगे। देखिए ये खुलकर नहीं कह सकते आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की अल्पमत सरकार बनेगी तो ये गाली भी देते रहेंगे और सदन से वॉकआउट भी करते रहेंगे। इनकी हिम्मत नहीं है दोबारा इलेक्टोरेट के पास जाने की, क्योंकि आप कोई एरिया देख लीजिए, मतलब वो चाहे वो गरीबों का एरिया हो, चाहे माइनॉरिटी एरिया हो, चाहे वो तिमारपुर जैसी जगह हो, चाहे पटेल नगर जैसी जगह हो, अंबेडकर नगर जैसी जगह हो, कई हर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में, हर सोशियो इकोनॉमिक क्लास में आम आदमी पार्टी चुनाव जीतकर आई है। तो अजीत जी आप बता रहे हैं कि जो वर्तमान स्थिति है, सपोर्टर नहीं है, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए अभी जो वो कैसे सकारात्मक। विजेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन विजय आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? आऊंगी आपके पास। एक लाइन में कहना चाहूंगा नेहा जी, जब से ये कहा गया कि सारे विकल्प खुले हैं, हर चैनल से आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता गायब हो गया है। क्यों नहीं आ रहे वो चैनल पर, वो क्यों नहीं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते? मैं सिर्फ ये जनता के सामने रखना चाहता हूं कि आज सुबह से आम आदमी पार्टी का कोई भी व्यक्ति, चैनल आपके इस पूरी डिबेट में एक भी व्यक्ति, एक भी प्रवक्ता नहीं है जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा हो। चलिए एक बड़ी बात यह है कि ये जो अजीत शाही, चाहे अरविंद मोहन, चाहे मैं, हम जो गणित बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये आम आदमी पार्टी को नहीं दिख रहा? पहली बात। अगर दिख रहा है तो बड़ा सवाल उठता है कि फिर वही बात है कि चिलमनों के पीछे बैठे हो, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये क्या खेल है?
हाँ जी मुफ्ती जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अदर्स लोग कह रहे हैं कि हम सपोर्टर नहीं है और हम मशवरा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अरविंद इन सारी बातों को नहीं जानते। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त अरविंद के सामने दुविधा क्या है कि वो नेता ना बने, अपने आप को रिफॉर्मर की हैसियत से आगे पेश करें, इसकी परवाह ना करें बिल्कुल कि कौन सपोर्ट देगा कौन नहीं देगा। जब गवर्नर ने बुलाया है तो मैं समझता हूं कि माना हमने के खंडित जनादेश है और इस पे उन्हें ये निर्णय लेना चाहिए और साहस दिखाना चाहिए, जिस साहस के साथ हमने लोगों से वादा किया है। और मुझे उम्मीद है कि लोगों की जो उम्मीदें हैं, अगर ये 50% बिल को कम करते हैं और उसी तरह से जो लोगों की मूलभूत जरूरतें हैं वो 700 लीटर पानी देने का वादा पूरा करते हैं, तो फिर और दिल्ली के लोगों को क्या चाहिए? और जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी इस वक्त ये हिम्मत नहीं करेगी कि सरकार को किसी तरह से गिराया जाए। ठीक है, सवाल यही कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या उसमें आम आदमी पार्टी को सरकार नहीं बनानी चाहिए दिल्ली में? और इसी मुद्दे पर इरफान साहब का ये कार्टून भी आपके सामने है। अरविंद मोहन जी, एक सवाल यहां पर यह भी जो विजय ने उठाया कि क्या गणित आम आदमी पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है? अगर लोकसभा चुनाव के लिए आपको खड़े होना है और अगर दिल्ली में इस वक्त आप सत्ता में आके कुछ काम करते हैं तो उसका तो फायदा ही मिलेगा ना आपको। निश्चित रूप नहीं, सिर्फ लोकसभा चुनाव न भी होता तब भी ये डॉक्टर लोहिया बार बार बोलते थे कि पहले 6 महीने में सरकार को कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए जिससे लगे कि वो अलग हो। तो इनके पास तो पूरा एजेंडा है लंबा चौड़ा कि ये क्या क्या रेवोल्यूशन करने हो, तो उसमें से कुछ चीज़ें तो निश्चित रूप से लागू की जा सकती हैं। और अभी कांग्रेस बीजेपी किसी की जल्दी हिम्मत नहीं होगी कि इनको गिराए। तो रोक क्या रहा है आम आदमी पार्टी को? क्या क्या रोक क्या रही है चीज जिस वजह जो से चीजें बहुत बोलते रहे हैं, जो बहुत बयानबाजी इन्होंने की है कि हम सबसे एकदम स्पेशल हैं, सबसे अलग हो जाए, कुछ चीजों में अलग हैं और कुछ चीजों का फर्क हुआ है। निश्चित रूप से चुनाव में फर्क हुआ और आगे की पॉलिटिक्स के लिए भी फर्क दिखने लगा है। जैसे बीजेपी इस स्टेज पे आके वापस नहीं होती आमतौर पे, लेकिन जितना बोल गए हैं वही फिर इनको भी मुश्किल पैदा करने लगा है। तो अब शायद ये सबक इनको सीखने की जरूरत है कि जिस तरह से चुनाव बिना साधन के नहीं लड़े जा सकते, अच्छे उम्मीदवार के नहीं, उसी तरह से ये भी जरूरी है कि बहुत ज्यादा बयानबाजी न की जाए, साफ सुथरा एजेंडा रखिए, साफ सुथरे ढंग से डिबेट करिए। आप सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं इससे? नहीं, देखिए ऐसा ही बात सही कह रहे हैं ये। आम आदमी पार्टी में देखिए राजनीतिक परिपक्वता की कमी इसलिए भी है क्योंकि वो एकदम अचानक खड़ी हुई है ये पार्टी और इसमें सब अलग अलग किस्म की बातें करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो हालात है, मौजूदा हालात हैं, जी बोलिए। आज जो हालात है, जो मौजूदा हालात हैं इस समय, उसमें इनको बड़ी जल्दी पॉलिटिकली इनको मैच्योर होना पड़ेगा इनको, और ये होते हुए दिखेंगे आपको ये, क्योंकि अगर ये नहीं दिखेंगे तो इनको ही नुकसान होने वाला है आम आदमी पार्टी को। और ये भी समझिए कि इस परिस्थिति में अगर वो सरकार बनाते हैं, इस समय सबसे बढ़िया परिस्थिति आम आदमी पार्टी की है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की हालत खराब है। वो अगर सरकार गिराते हैं आम आदमी पार्टी की तो उनका बुरा हाल होना है, अगर सरकार वो नहीं बनाते हैं आम आदमी पार्टी और दोबारा चुनाव होते हैं तो इनका बुरा हाल होना है, और अगर सरकार बनाने के बाद अगर ये दोनों पार्टियां वॉकआउट करती हैं तो भी वो आम आदमी पार्टी अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करेगी। अजीत जी, आपकी बात पर मुकेश जी अपनी प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रहे हैं। मुकेश जी, आपने सुना, चाहे ऐसी स्थिति हो या वैसी स्थिति हो, कांग्रेस पार्टी की हालत खराब ही रहेगी। पारंपरिक जो तरीका है पॉलिटिक्स करने का, आम आदमी पार्टी ने उसको चैलेंज कर दिया है कि जो पारंपरिक तरीका है पॉलिटिक्स करने का, राजनीति करने का, जिसमें ये बीजेपी कांग्रेस सालों से करते चले आ रहे हैं, उसको आम आदमी पार्टी ने चैलेंज किया है। खुद आम आदमी पार्टी काम कर पाएगी कि नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन मुकेश जी को रोकिए ना। नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की हालत खराब ही रहेगी। अब वो आम आदमी पार्टी पे सरकार बनाए ना बनाए, लेकिन इसमें किसी तरह का फायदा आपको नहीं होगा। नेहा जी, मैं अजीत जी की एक बात से सहमत हूं कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, 700 लीटर पानी का, बिजली 50% कम करने का, 3.5 लाख नौजवानों को 1 महीने में रेगुलर करने का यदि वो प्रस्ताव लाते हैं तो कौन सी पार्टी होगी जो उनको सरकार गिराएगी? ये अच्छे अच्छे प्रस्ताव लाए, 700 लीटर पानी दे, मैं भी इंतजार कर, मेरी पत्नी भी इंतजार कर रही है अजीत जी। और जहां तक सवाल है पार्टी की खराब हालत है, वो अजीत जी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमारे को। सही है। हमारी पार्टी की हालत खराब, हम लोग
हम शासक करते हैं, हाँ, पॉलिटिकल वो 8 पार्टी है, सीटें बता रही हैं, हम लोग राजनीति वो 8 सीटें बता रही हैं। विजय जी कुछ कहना चाहते हैं, विजय कुछ कह रहे हैं आपको। हाँ विजय। नहीं, मैं उनसे नहीं कह रहा, मैं कुल मिला के कह रहा हूं कि अभी बात हो रही थी कि कौन रोक रहा है सरकार बनाने से आम आदमी पार्टी को, तो कुल मिलाकर मुझे गालिब का एक शेर याद आता है। गालिब के शेर को थोड़ा तोड़ के सामने रखा जा सकता है। गालिब का शेर है कि ईमान मुझे रोके है, जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है तो कलीसा मेरे आगे। इसको थोड़ा तोड़ के कहें कि सिद्धांत मुझे रोके हैं, जो खींचे हैं मुझे कांग्रेस, बीजेपी मेरे पीछे है, कांग्रेस मेरे आगे। तो ये स्थिति जो है वो बनी हुई है इस वक्त आम आदमी पार्टी की। लेकिन अरविंद जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो स्थिति है, जिस तरह के हालात हैं, की 2 सीट पार्लियामेंट में रह गई थी अजीत साहब, आपको शायद याद नहीं होगा। हाँ ठीक है। अरविंद मोहन जी, इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उसमें आम आदमी पार्टी की रणनीति किस तरह की दिखाई दे रही है? तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी अब कंफ्यूज हो गई है, स्टैंड बदल रही है। आम आदमी पार्टी अभी आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। मुकेश जी। जी अरविंद जी, जो चीजें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसका दबाव निश्चित रूप से उस पे होगा। और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये लोग भी दिल्ली के बोल रहे होंगे कि आप सरकार बनाइए, नहीं बनाइए, दोनों तरह की बातें होंगी। 66% लोग हमारे सर्वे में बोल रहे हैं। तो इसलिए ये उनके अंदर ये विचार चल रहा होगा। अभी विजेंद्र गुप्ता कह रहे थे कि वो सारे विकल्प खुले हुए। अब सारे विकल्प में आप आम आदमी पार्टी जाके विधायक खरीदे, ये विकल्प नहीं खुला है। ये चाहे कुमार विश्वास बोलें ये शब्द या ना बोलें, ये विकल्प उसके लिए, ये बीजेपी के लिए खुला हो सकता था, लेकिन ये आपके लिए नहीं खुला हुआ है। तो दबाव तो निश्चित रूप से उस पर होगा सब तरह का। और दूसरा ये है कि दूसरा चुनाव अगर हो जाता है बहुत जल्दी सरकार बने बगैर, तो फिर जवाब देना एक आप पार्टी को भी होगा, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को नहीं होगा। ये आप पार्टी आम आदमी पार्टी को भी जवाब देना होगा। तो जैसा कि आज सब लोग कह रहे हैं कि दबाव आम आदमी पार्टी पर है, बीजेपी ने किनारा कर लिया है, तो अब आम आदमी पार्टी पर दबाव है। शनिवार को जो बैठक होगी उसके बाद देखना होगा कि आम आदमी पार्टी फिर क्या लाइन लेती है दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।